नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल प्राचीज एडिटोरिया में। और आज मैं आपके लिए जैन धर्म से जुड़े वन लाइनर्स लाई हूं। सभी वन लाइनर्स सेलेक्टेड एंड इम्पोर्टेंट है, कृपया वीडियो में अंत तक बने रहें। हमारा आज का पहला वन लाइनर है, जैन शब्द बना है। तो जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है और जिन शब्द का अर्थ होता है विजेता। पॉइंट नंबर 2 है, जैन धर्म के संस्थापक कहलाए। तो जैन धर्म के संस्थापक तीर्थंकर कहलाए। पॉइंट नंबर 3 है, जैन महात्मा कहलाए। तो जैन महात्मा निर्ग्रंथ कहलाए। पॉइंट नंबर 4 है, जैन धर्म के कुल तीर्थंकर। तो जैन धर्म के कुल तीर्थंकर 24 हैं। पॉइंट नंबर 5 है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर। तो हम सभी जानते हैं जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, जिनके अन्य नाम ऋषभनाथ, आदिनाथ, वृषभनाथ आदि मिलते हैं। पॉइंट नंबर 6 है, 22वें तीर्थंकर। तो हम सभी जानते हैं जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ या अरिष्टनेमि थे और इनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। पॉइंट नंबर 7 है, 23वें तीर्थंकर। तो हम सभी जानते हैं जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और पार्श्वनाथ का जन्म काशी में हुआ था और इनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। पॉइंट नंबर 8 है, पार्श्वनाथ की 4 शिक्षाएं। तो हम सभी जानते हैं पार्श्वनाथ की 4 शिक्षाएं थीं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। पॉइंट नंबर 9 है, 24वें तीर्थंकर। तो हम सभी जानते हैं जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। पॉइंट नंबर 10 है, जैन धर्म के संस्थापक। तो जैन धर्म के मूल संस्थापक ऋषभदेव थे। पॉइंट नंबर 11 है, वासुपूज्य तीर्थंकर थे। तो वासुपूज्य 12वें तीर्थंकर थे और इनका निर्माण चंपापुरी में हुआ था। पॉइंट नंबर 12 है, महावीर स्वामी का जन्म। तो हम सभी जानते हैं महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व कुंडल ग्राम वैशाली के निकट हुआ था। पॉइंट नंबर 13 है, महावीर के पिता। तो महावीर के पिता का नाम था सिद्धार्थ, वह ज्ञात्रक कुल के प्रधान थे। पॉइंट नंबर 14 है, महावीर की माता। तो महावीर की माता का नाम था त्रिशला, जिन्हें हम विदेह दत्ता भी कहते हैं। त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थीं। पॉइंट नंबर 15 है, महावीर के बचपन का नाम। तो महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। पॉइंट नंबर 16 है, महावीर की पत्नी। तो महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था और यह कुंडिन्य गोत्र की थी। पॉइंट नंबर 17 है, महावीर की पुत्री। तो महावीर की पुत्री का नाम प्रदर्शनी था और इनका अन्य नाम अड़ोजा भी मिलता है तथा प्रदर्शनी का विवाह जमाली के साथ हुआ था। पॉइंट नंबर 18 है, कैवल्य का अर्थ। तो कैवल्य का अर्थ होता है पूर्ण ज्ञान। पॉइंट नंबर 19 है, महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो महावीर को ज्ञान जाम्भिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के समीप साल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। पॉइंट नंबर 20 है, ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर कहलाए। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर केवलिन, जिन, निर्ग्रंथ, अहरत कहलाए। जिन शब्द का अर्थ होता है विजेता, निर्ग्रंथ शब्द का अर्थ होता है बंधन रहित और अहरत शब्द का अर्थ होता है योग्य। पॉइंट नंबर 21 है, महावीर का निर्वाण। तो महावीर का निर्वाण पावापुरी में हुआ था और निर्वाण के समय इनकी आयु 72 वर्ष थी। पॉइंट नंबर 22 है, मोक्ष के लिए 3 साधन। तो मोक्ष के लिए 3 साधन है, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित, सम्यक ज्ञान। पॉइंट नंबर 23 है, अणुव्रत सिद्धांत संबंधित हैं। तो अणुव्रत सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित हैं। पॉइंट नंबर 24 है, जैन धर्म के 5 महाव्रत। तो जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। और जैन धर्म के यह 5 व्रत अत्यंत ही कठिन थे। पॉइंट नंबर 25 है, स्याद्वाद सिद्धांत है। तो स्याद्वाद जैन धर्म का सिद्धांत है। पॉइंट नंबर 26 है, जैन संप्रदाय। तो जैन संप्रदाय को 2 संप्रदाय में विभक्त किया गया है। पहला है श्वेतांबर तथा दूसरा है दिगंबर। और श्वेतांबर संप्रदाय की स्थापना स्थूलभद्र ने की थी तथा दिगंबर संप्रदाय की स्थापना भद्रबाहु ने की थी। पॉइंट नंबर 27 है, यापनीय संप्रदाय है। तो यापनीय संप्रदाय दिगंबर से संबंधित है। पॉइंट नंबर 28 है, स्थानकवासी संप्रदाय। तो स्थानकवासी संप्रदाय भी
जैन धर्म से संबंधित है। पॉइंट नंबर 29 है जैन धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ। तो जैन धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ है 14 पूर्व। पॉइंट नंबर 30 है जैन धर्म की प्रारंभिक ग्रंथ भाषा। तो हम सभी जानते हैं जैन धर्म की प्रारंभिक ग्रंथ भाषा अर्धमागधी थी। पॉइंट नंबर 31 है महावीर का प्रथम शिष्य। तो महावीर का प्रथम शिष्य जमाली था। पॉइंट नंबर 32 है समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है। तो समाधि मरण जैन दर्शन से संबंधित है। समाधि मरण मृत्यु निकट जानकर स्वेच्छा से अपनाई जाने वाली एक जैन प्रथा है और श्वेतांबर में इस प्रथा को संथारा कहते हैं। पॉइंट नंबर 33 है आजीवक संप्रदाय का संस्थापक। तो आजीवक संप्रदाय का संस्थापक मक्खली गोसाल था और हम सभी को यह पता होना चाहिए मक्खली गोसाल आरंभ में महावीर स्वामी के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के कारण इन्होंने अलग जाकर आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। पॉइंट नंबर 34 है भाग्य ही सब निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है, यह मत दिया। तो यह मत दिया था आजीवकों ने और आजीवक संप्रदाय नियत की अटलता पर विश्वास करता था। पॉइंट नंबर 35 है बराबर की गुफाओं में आश्रय लिया। तो इन गुफाओं में आजीवकों ने आश्रय लिया था और बराबर की पहाड़ियों में सुदामा की गुफा तथा कर्ण चौपड़ की गुफाएं अति प्रसिद्ध हैं। पॉइंट नंबर 36 है उत्तर प्रदेश में बौद्ध व जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। तो यह तीर्थ स्थली है कौशाम्बी। पॉइंट नंबर 37 है श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की प्रतिमा किसने स्थापित करवाई। तो यह स्थापित करवाई थी चामुंडा राय ने और इस प्रतिमा की ऊंचाई है 57 फीट। पॉइंट नंबर 38 है महामस्तकाभिषेक धार्मिक घटना संबंधित है। तो यह घटना संबंधित है बाहुबली से और महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है। यह प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता है। और आज की यह श्रृंखला यहीं पे समाप्त होती है। हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।